आ गए आप, बड़े खुश हो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये है केसीसी। केसीसी? किसान क्रेडिट कार्ड, यानी हर किसान की खुशहाली का रास्ता। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि किसान क्रेडिट कार्ड से हम बीज बोने से लेकर फसल कटाई के बाद के खर्च, उत्पादन, विपणन, अपने परिवार की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने, कृषि संपत्तियों व कृषि से संबंधित गतिविधियों के रखरखाव के लिए सस्ता ऋण ले सकते हैं। केसीसी से खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन और डेयरी जैसे कामों के लिए भी ऋण मिलता है क्या? हाँ, बिल्कुल। घर घर केसीसी अभियान 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप राधिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र पिछले सत्र से अब तक दिवंगत हुई आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुआ। सदन में 3 विधेयक भी पेश किए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और चिकित्सा एवं अनुसंधान मंत्री अनिल विज ने कहा कि रेवाड़ी में एम्स के निर्माण के लिए खरीदी गई भूमि केंद्र सरकार को दे दी गई है। केंद्र द्वारा टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। जींद के उचाना स्थित सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में उप मुख्यमंत्री एवं पूर्व शिक्षा मंत्री के बीच हुई नोकझोंक। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस मामले की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच करवाने के लिए पत्र लिखा जाएगा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के लिए राज्य गीत घोषित करने संबंधी सदन में एक सरकारी प्रस्ताव पेश किया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज पिछले सत्र से अब तक देहावसान कर गई प्रमुख शख्सियतों को श्रद्धांजलि देने और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ शुरू हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक प्रस्ताव रखा, जिसका विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनुमोदन किया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और सदन की भावना से शोक संतप्त परिवारों को अवगत करवाने का आश्वासन दिया। आज जिन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई उनमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रोफेसर छतर सिंह, पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश और प्रदेश के शहीद व अन्य शामिल हैं। दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया। सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। सदन में आज 3 विधेयक भी पेश किए गए, जिनमें हरियाणा बकाया देय व्यवस्थापन संशोधन विधेयक 2023, हरियाणा पिछड़ा वर्ग सेवाओं एवं शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि रेवाड़ी में केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान एम्स स्थापित किया जाएगा। हरियाणा सरकार लगातार केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर इस काम को आगे बढ़ा रही है और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री आज सदन में विधायक चिरंजीव राव द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 में रेवाड़ी क्षेत्र के लोगों की मांग पर एम्स बनाने की घोषणा की गई और इसके अनुरूप ये मांग केंद्र सरकार के पास आगे बढ़ाई गई, अतः सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। इसी प्रश्न के उत्तर में हरियाणा के चिकित्सा एवं अनुसंधान मंत्री अनिल विज ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2019 को अपने बजट भाषण में हरियाणा में देश के 22वें एम्स की स्थापना की घोषणा की थी। उन्होंने सदन को बताया कि हरियाणा सरकार रेवाड़ी में एम्स के निर्माण के लिए 203 एकड़ 3 कनाल 5 मरला भूमि की 40 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से खरीद की है और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को पट्टे पर दे दी गई है। श्री विज ने कहा कि एम्स बनाने का काम केंद्र सरकार का है और टेंडर की प्रक्रिया भी केंद्र सरकार द्वारा पूरी की जाएगी। आज हरियाणा विधानसभा में जींद के उचाना स्थित एक सरकारी स्कूल में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वर्ष 2005 और 2011 में उसी शिक्षक के खिलाफ शिकायत मिलने पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री पर शिक्षक को बचाने का आरोप लगाया। पूर्व शिक्षा मंत्री एवं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल और उप मुख्यमंत्री द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने के बीच श्री चौटाला ने कहा कि वर्ष 2011 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री के साथ समझौता करवाया गया था। उन्होंने कहा कि अध्यापक का गुनाह छुपाने वालों को भी जांच होनी चाहिए। इस बीच सदन के नेता व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मामला किसी पर छींटाकशी का नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन के सभी सदस्य ये जांच करवाने के लिए सहमत हैं कि शिक्षक की वर्ष 2005, 2011 और 2023 में कहां-कहां नियुक्ति रही और उसका स्कूलों में कैसा व्यवहार रहा।
इस पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि विधानसभा की ओर से मामले की पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच करवाने के लिए पत्र लिखा जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सदन में राज्य के इतिहास, समृद्ध विरासत और संस्कृति को परिलक्षित करने वाला अपना राज्य गीत घोषित करने संबंधी एक सरकारी प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव पेश होने के बाद सरकार द्वारा चयनित 3 गीतों को सदन में सुनाया गया। सदस्यों द्वारा इनमें से एक गीत को चुनकर उसे 1 साल के लिए राज्य गीत घोषित किया जाएगा। श्री मनोहर लाल ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि एक बार अपनाया गया राज्य गीत सभी हरियाणवियों को उनकी जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति से इतर उन्हें एक नई गौरवपूर्ण पहचान प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से जनता से गीत आमंत्रित किए थे। इसके जवाब में 204 प्रविष्टियां मिली, जिनमें से 3 का चयन एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से किया गया। उन्होंने कहा कि शुरू में चुने गए गीत को 1 साल की अवधि के लिए राज्य गीत के रूप में अपनाया जाएगा। सदन के सदस्य 19 दिसंबर को इस बारे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि सरकार ने समालखां पानीपत विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चुलकाना द्वारा प्रस्तावित 40 कनाल 13 मरला भूमि का प्रयोग ITI का भवन बनवाने के लिए स्वीकृति दे दी है। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक धर्म सिंह छौकर द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि गांव चुकलाना में ITI भवन बनवाने का अनुमानित खर्च 15 करोड़ 9 लाख रुपए है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इस भवन का निर्माण कार्य अगले वर्ष जून तक शुरू करवा दिया जाएगा। इसके अलावा विधायक सोमवीर के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि दादरी शहर में राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए 8 एकड़ 6 मरला भूमि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से उपलब्ध करवा दी गई है, जिसे चिन्हित कर उच्चतर शिक्षा विभाग के नाम स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही भवन का रेखा चित्र तैयार कर अनुमानित लागत निकाली जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज 16वें दिन पलवल जिले के गांव अमरोली व लुलवाड़ी में लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया और आशा कार्यकर्ताओं व कलाकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान उज्ज्वला योजना के 4 लाभार्थियों को गैस कनेक्शन व चूल्हे भी भेंट किए गए। करनाल की बेटी संजौली बनर्जी ब्रिटेन के शाही परिवार किंग चार्ल्स की मेहमान बनेगी। इसके लिए उन्हें निमंत्रण भेजा गया है। ब्रिटेन में उन्हें संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। संजौली भारत की 75 सबसे अधिक सशक्त महिलाओं में से एक है, जिन्हें प्रिंस चार्ल्स ने विशेष न्यौते पर बुलाया है। संजौली कई सालों से लिंग समानता, शिक्षा, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की अलग जगा रही है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जिन बीमित किसानों की रबी की फसल गत वित्त वर्ष में ओलावृष्टि व जलभराव से खराब हुई है, उन सभी किसानों को उनकी फसलों में हुए नुकसान का मुआवजा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार जारी किया जा रहा है। श्री चौटाला विधानसभा में सदन के कुछ सदस्यों द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर दे रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र पिछले सत्र से अब तक दिवंगत हुई आत्माओं को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और चिकित्सा एवं अनुसंधान मंत्री अनिल विज ने कहा कि रेवाड़ी में एम्स के निर्माण के लिए खरीदी गई भूमि केंद्र सरकार को दे दी गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। किसान भाइयों के लिए सरकार लाई है किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान। 1.5 करोड़ किसानों को 31 दिसंबर तक दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड छोटे बड़े किसान, सीमांत किसान, कृषक मजदूर, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार और किसानों के स्वयं सहायता व संयुक्त देय समूह को खेती, पशुपालन, मछली पालन और डेयरी फार्मिंग के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध करवाता है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक घर घर KCC अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं। खेती से जुड़े अपने सभी खर्च करने के लिए सस्ता ऋण पाएं। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी।